हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए आज एक नया मज़ेदार सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते तथा खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान विधि से बताएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल भी है। ठीक है, हम मान लेते हैं, सबसे पहले चलते हैं, जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है। खरगोश यानी रेबिट, हम रेबिट लिख लेते हैं, रेबिट को आर से डू नोट कर देते हैं। उतनी देर में कुत्ते 3 छलांग लगा लेता है कुत्ता, यानी कुत्ते को हम डी से डू नोट कर लेते हैं। जितनी देर में खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे लगा लेता है। ये एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, इसकी 3 छलांगे और इसकी 5 छलांगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम बराबर है, सीधी सी बात है, टाइम बराबर है दोनों का। अब आगे दिया है, जितनी देर में, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, यानी कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। ये खरगोश ने एक छलांग लगाई, इसने 3 छलांग लगा दी, तो ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब पूछा है इनकी जो चालों का अनुपात क्या होगा, खरगोश और कुत्ते और खरगोश की का। अब देखो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हम एक्स मान के बाई जेड कुछ नहीं मानते। ठीक है, अब हम यहाँ मान लेते हैं जो इन्होंने दूरी यानी डिस्टेंस है इनकी, ये एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि डिस्टेंस जितनी 3 छलांगे में ये लगाता है कुत्ता एक छलांग में पार कर लेता है। डिस्टेंस हमने मान ली ये 30 मीटर थी, नहीं इसे मान लेते हैं पहले। 3 छलांगों में इसने माना 30 मीटर चला, क्योंकि भी एक छलांग में 10 मीटर, क्योंकि 3 के मल्टीपल में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हमने मान लिया 3 छलांगों में तय की गई दूरी 30 मीटर है, ये मीटर है। और जब भाई इसने 3 छलांग में लगाई, इसने एक छलांग में लगा दी उतनी दूरी, तो ये भी उतनी दूरी, कितनी दूरी चलेगा भाई, जब इसने 30 चली तो ये भी 30 ही तो चलेगा, कुत्ता भी। ये एक छलांग में 30 मीटर दूरी पार कर रहा है, ये 3 छलांग में 30 मीटर दूरी पार कर रहा है। तो अब यहाँ से उठने हैं भाई। अब हमें पता है इसने 3 छलांग में जितनी दूरी लगाई है उतनी ही जितनी खरगोश ने 3 छलांग में दूरी तय की है कुत्ते ने एक छलांग में पार कर ली। अब हमें पता है कि भाई अब जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है खरगोश, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे लगा लेता है। ठीक है, तो भाई जब 3 छलांगों में 30 मीटर चल रहा है तो 5 में तो सीधा सीधा 50 चलेगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50। इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो चला 50 मीटर। ठीक है, खरगोश तो चला 50 मीटर, क्योंकि 3 छलांगों में 30 मीटर चला है, तो 5 छलांगों में कितनी चलेगा, 50 मीटर। उसी प्रकार जब एक छलांग में ये कुत्ता 30 मीटर चल रहा है तो 3 छलांगों में कितना चलेगा, 90 मीटर। ये आ गई हमारी डॉग की और ये आ गई हमारी रैबिट खरगोश की। अब हमसे पूछा है डॉग और रैबिट की चालों का अनुपात क्या होगा, ये आ गई उनकी चालें। ठीक है, ये उनकी चालें हो गई। तो क्या होगा, पहले डॉग का है, डॉग अनुपात रैबिट, और डॉग की कितनी है 90 अनुपात 50, 0 से 0 ख़त्म कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 अनुपात 5। ये आंसर हो जाएगा, बहुत आसान। आप चाहें तो इसे एक्स बाई जेड, जेड वेड कुछ भी मान के कर सकते हैं, वो आपकी समझ है। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक। चलिए इस भाग को करते हैं समाप्त, मिलेंगे इससे कोई नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।